आ गई है फटाफट खबरों की रेलगाड़ी। और फटाफट खबरों की रेलगाड़ी का पहला स्टेशन है सीरियल बड़े अच्छे लगते हैं का सेट। भाग्यश्री अपने पुराने रिश्ते को याद करते हुए टूट जाएगी, जिसके कारण उसकी आंखों से आंसुओं की नदियां बहने लगेंगी और ये सारी चीजें ऋषभ देख रहा होगा। अपने ही मन में भाग्यश्री ये बड़बड़ाती हुई नजर आएगी कि कैसे एक शख्स ने उसका दिल तोड़ दिया था, जिसके बाद उसे अब प्यार के शब्द से भी डर लगने लगा है। ऋषभ भाग्यश्री से इम्प्रेस हो जाएगा। उसे लगेगा कि भला भाग्यश्री अपने अंदर इतना गम छुपाने के बाद भी कितना कूल नजर आती है। फटाफट खबरों की रेलगाड़ी का अगला स्टेशन है सीरियल वसुधा का सेट। वसुधा को अब भनक लग जाएगी कि मेघा देव के परिवार के लिए ठीक नहीं है। वसुधा ने मेघा की साजिश को भांप लिया है, मगर अभी उसके पास कोई सबूत नहीं है जो चंद्रिका देवी के सामने पेश कर सके। इसलिए वो इंतजार कर रही है उस लम्हे का जब उसे कोई सबूत मिल जाए, ताकि वो सबूत के साथ मेघा को गलत ठहरा सके। वहीं देव और मेघा की शादी को लेकर बात हो रही है कि कैसे दोनों की जोड़ी को हिट बनाने के लिए सोशल मीडिया पर हैशटैग का इस्तेमाल किया जाएगा। ये सब झूठ है देवी हुकुम, आप लोग इनका बिल्कुल भरोसा मत कीजिए। जो दिख रहा है वो सच नहीं है, बस सबूत इकट्ठा करना है हमारे को। तब तक हमारे को इंतजार करना पड़ेगा, क्योंकि बिना सबूत आप लोग हमारा विश्वास ना कर पाएंगे। फटाफट खबरों की रेलगाड़ी का अगला स्टेशन है सीरियल सरू का सेट। पूजा खत्म होने के बाद खाने पीने का दौर चलेगा, जहां अनिका की नानी सरू की बेइज्जती करेगी। सरू और उसकी दोस्त को लगेगा कि उन्हें भी डाइनिंग टेबल पर खाना खिलाया जाएगा, मगर नानी उन्हें बैठने नहीं देती। डाइनिंग टेबल पर सरू और उसकी दोस्त को जमीन पर बिठाया जाता है, वो भी वहाँ जहाँ चप्पल निकाले जाते हैं। सरू बिना किसी झिझक के बैठ तो जाएगी, मगर तब वहाँ अनिका सरू के पास आकर उसे और भी इंसल्ट करेगी। अरे डाइनिंग टेबल पर बैठे हैं और सरू और फुल्ला को मेरी नानी एज़ यूजुअल बुलाती है खाने के लिए, एंड देन जब वो बुलाती है तो उन्हें लगता है कि डाइनिंग टेबल पर बैठना है, बट नहीं, वो उन्हें नीचे बैठाती है खाने के लिए, वो भी चप्पलों के बीच में। और मैं खड़े रह के ऐसे देख रही होती हूँ और फिर नानी उनकी इंसल्ट करती है इन अ वे कि मतलब तुम चप्पलों के पास बैठकर खाना खाओ, और फिर मैं जाके और इंसल्ट करती हूँ। फटाफट खबरों की रेलगाड़ी का अगला स्टेशन है सीरियल जागृति का सेट। जागृति के सामने ही केके पर गोली चलाई जाएगी, जिसके बाद काफी अफरा तफरी का माहौल बन जाएगा। जागृति के सामने एक बहुत बड़ा चैलेंज होगा कि आखिर केके पर गोली किसने चलवाई है, क्योंकि उसे भी आगे जवाब देना है। वैसे केके के घर में ही काफी ऐसे लोग हैं जो केके को जान से मरवाना चाहते हैं ताकि सत्ता उन्हें मिल सके। जागृति और केके की कभी बनती ही नहीं है, और वो बेसिकली उनमें 36 का आंकड़ा है और वो दोनों एक दूसरे के दुश्मन हैं। तो अगर वो मेरे ऊपर शक करेगी, अगर वो मुझे ये बोलेगी कि मंत्री की पद पाने के लिए या केके की जगह लेने के लिए मैंने केके के ऊपर गोली चलवाई है, तो मैं भी उसको बोल सकती हूँ ना कि भाई तुम्हारा तो 36 का आंकड़ा है, तुम तो उसको जेल में जाना चाहती हो, तुम तो उसे दुश्मनी रखती हो, तुम तो नफरत करती हो, तो तुम भी तो चलवा सकते हो ना गोली। एंड जब उसको गोली लगी तब वो उसके साथ थी भी नहीं, तो उसके ऊपर काफ़ी शक जा सकता है। फटाफट खबरों की रेलगाड़ी में आज बस इतना ही। एबीपी न्यूज़ रिपोर्ट। एबीपी न्यूज़ आपको रखे आगे।